इस संसार में प्रेमी से बड़ा कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता। यदि वास्तव में वह प्रेमी है तो वह जितना आध्यात्म के नज़दीक है, जितना निकट है, संसार का कोई भी प्राणी इतना निकट नहीं जा सकता। प्रेमी इस संसार को छोड़कर के सबसे पहले स्वयं में लीन होता है और फिर अपनी आत्मा को अपने प्रेमी या प्रेमिका में लीन कर देता है। अर्थात वह आत्माओं के ही संबंध को या आत्मा की विलीनता में ही चलता रहता है। और अध्यात्म भी यही बताता है कि अपनी आत्मा के निकट कैसे पहुंचा जाए। तो संसार में प्रेमी से बड़ा कोई आध्यात्मिक नहीं हो सकता, प्रेमिका से बड़ा कोई आध्यात्मिक नहीं हो सकता। प्रेमी तो स्वयं एक सन्यासी है। उसने अपना जीवन जिस प्रकार से भक्त भगवान को अपना जीवन, अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, वैसे ही प्रेमी भी स्वयं को अपने प्रेमी या प्रेमिका में या प्रेमिका अपने प्रेमी में समर्पित कर देती है और स्वयं को उस प्रेमी की धरोहर या न्यास समझ करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और उनका उद्देश्य यही रहता है कि मैं किसी भी प्रकार का कुछ गलत नहीं करूं। यदि मुझसे कुछ गलत होता है तो उसमें मेरी प्रेमिका को या मेरे प्रेमी को बड़ा कष्ट होगा। प्रेमी छल कपट से दूर होता है। जिस तरह से भक्त केवल समर्पित ही होता है, उसके पास भगवान के लिए ना छल, ना कपट, ना द्वेष, ना राग, सिर्फ समर्पण। तो वैसे ही प्रेमी तो बड़ा सन्यासी होता है। सन्यासी वृत्तियों में वह अपने आप को पूरा जीवन दे देता है और जैसे जैसे वह प्रेम को सिद्ध करता है वैसे वैसे वह त्यागी, तपस्वी और सन्यासी बनता चला जाता है और संसार के सारे सुख धीरे धीरे वह छोड़ देता है, भौतिकता का त्याग कर देता है और केवल उसका उद्देश्य यही रहता है कि वह केवल स्वयं को उस परमात्म शक्ति के पास अर्थात अपने प्रेमी या प्रेमिका के पास समर्पित कर दे। उसके लिए उसके प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, उसके प्रेम से बड़ा कोई परमात्मा नहीं होता। वह सदैव उसी के साथ, उसी के लिए करता रहता है। वह स्वयं को भूल जाता है, तब जाकर के वह कहीं सच्चा प्रेमी हो पाता है। और स्वयं को भूलना, स्वयं को उस प्रेम में खो देना इतना सरल नहीं होता जितना हम समझते हैं। संसार में सुखों को जो प्राप्त कर लेता है, जो भौतिकता में लीन हो जाता है, वह अपने प्रेमी या प्रेमिका में कभी खो ही नहीं सकता। जब आप प्रेम करते हैं तो प्रारंभ में जिस प्रकार से आपको आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका क्षण क्षण दिखाई देते हैं, क्षण क्षण आप उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। सिद्ध प्रेमी तो जीवन पर्यंत अपनी प्रेमिका, अपने प्रेमी के बारे में सोचता रहता है, विचार करता रहता है
और उसका स्मरण करता है जिस प्रकार से भक्त भगवान का स्मरण करता है, और उसका स्मरण ही उसे उसकी सिद्धियों तक पहुंचा देता है। प्रेम तो स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। आपको उसके लिए कहीं कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं है। आपको स्वयं प्रेम बनना है। जब हम स्वयं प्रेम बन जाते हैं, जब हम प्रेम ही हो जाते हैं, तब जाकर के कहीं एकाकार होता है। जिस तरह से भगवान में एकाकार होने के लिए इस देह का त्याग करना पड़ता है, वैसे ही जितनी भी भौतिक विचारधाराएं हैं, जितने भी भौतिक विचार हैं, उन सब का जब मनुष्य त्याग कर देता है और केवल एक जगह आकर के अपने चित्त को रोक लेता है, या उसका चित्त स्वयं अपने प्रेमी या प्रेमिका में आकर के रुक जाता है, तब उसे समाधि कहा जाता है। और वह अब समाधिस्थ हो गया, उसकी समाधि लग गई। जिस प्रकार से भगवान शिव अपनी समाधि लगा लेते हैं, उसी प्रकार से प्रेमी प्रेमिका अपनी समाधि लगा करके विलीन हो जाते हैं। अब उन्हें कुछ सोचना नहीं है, उन्हें कुछ समझना नहीं है। उन्हें करना है तो केवल और केवल एक दूसरे को अपने हृदय में रखना है, या यूँ कहें अपने को एक दूसरे के हृदय में समर्पित कर देना है। जब इतनी तल्लीनता, इतने समर्पण का भाव आपके हृदय में आ जाता है, तब आपका प्रेम स्वतः इस संसार को दिखाई देने लगता है और लोग आपको अपना आदर्श बना लेते हैं। विवाह में एक सीमा तक प्रेम हो सकता है, लेकिन पूर्ण प्रेम नहीं होता। विवाह के तुरंत पश्चात मनुष्य भौतिक सुख की आकांक्षा पूरी करना चाहता है। उसका उद्देश्य ही विवाह के शीघ्र पश्चात भौतिक सुख, शारीरिक सुख को प्राप्त कर लेना होता है, जबकि प्रेमी वास्तव में इनसे बहुत ऊपर उठ करके होता है। उसके लिए प्रेमी या प्रेमिका का शरीर कोई मायने नहीं रखता। उसकी सुंदरता, उसकी कुरूपता, उसके गुण, उसके दुर्गुण, उसके अवगुण, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सिर्फ वह उसे अपनी आत्मा के रूप में देखता है और वह उसमें विलीन होने के लिए ही तत्पर होता है। वह चाहता ही नहीं कि वह उसके गुण दुर्गुण देखे, क्योंकि गुण और दुर्गुण वही देखता है जिसे मूल्यांकन करना होता है, जिसे व्यवहार करना होता है, जिसे आदान प्रदान करना होता है। प्रेमी को ना व्यवहार करना है, ना आदान प्रदान करना है। वह तो स्वयं अपने आप को उसके चरणों में चढ़ाने के लिए आया है। वह तो स्वयं उसमें विलीन होने के लिए आया है। तो फिर गुण, दुर्गुण, अवगुण, ये सब व्यवहार की बातें हैं, और प्रेमी के पास व्यवहार होता ही नहीं है। वह तो भौतिक व्यवहार से अनभिज्ञ हो जाता है। जैसे जैसे वह समर्पित होता जाता है, उसका मोह नष्ट हो जाता है, वह बंधन मुक्त हो जाता है। इस संसार के भौतिक बंधन उसे बांध नहीं सकते। बस वह
एक मुक्त और एक स्थिर जीवन जीता है। उसकी लालसाएं, उसकी वासनाएं, उसके सुख सब समाप्त हो जाते हैं। ना उसके जीवन में सुख, ना उसके जीवन में दुख। वह तो सिर्फ और सिर्फ उस परम के आनंद में चला जाता है और उस परम का आनंद ही उसे प्रेम बनाता रहता है। और धीरे धीरे वह इतना गहन हो जाता है कि अब उसे ना समय का पता चलता है, ना काल का पता चलता है, ना भौतिक जगत का आभास होता है। वह तो सर्वस्व त्याग करके बस स्वयं को मुक्त कर लेता है। उसकी सारी इच्छाएं, उसके सारे मनोकामनाएं एक ही होते हैं। वह उसका प्रेमी या उसकी प्रेमिका। आज भौतिक जगत में या यूँ कहें इस कलयुग में ऐसे प्रेमी या प्रेमिका मिलना बड़े सौभाग्य की बात है, जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए किसी विपरीत लिंग से प्रेम नहीं करता, बल्कि स्वयं को उसमें एकाकार करने के लिए, स्वयं को उस परमात्म शक्ति के स्वरूप में विलीन करने के लिए वह प्रेम हो जाता है। वह स्वयं ही प्रेम हो जाता है। उसे कहीं किसी से ना कोई प्रेम के अतिरिक्त कोई भाव होता है और ना कोई इच्छा होती है। वह तो सदैव एक ही लक्ष्य रखता है कि बस मुझे अपने प्रेमी का हृदय नहीं छोड़ना है। वह चाहकर भी उसको छोड़ नहीं सकता। अपने हृदय में किसी को रखना बड़ा आसान होता है। कोई भी किसी के हृदय में कुछ समय के लिए अपनी अच्छाइयों से निवास बना सकता है, लेकिन स्वयं को किसी के हृदय में स्थापित करना और बस वहीं रह जाना, फिर वहाँ से नहीं लौटना, ये सिर्फ प्रेमी ही कर सकता है। यह क्रिया दिव्य और परमात्म शक्ति के जो वास्तविक रूप से अंश स्वयं को पहचान लेते हैं, वे ही इस मार्ग पर चल पाते हैं। उनका जीवन बड़ा शांत, सौम्य और सरल हो जाता है। अब उनके भाव समाप्त हो जाते हैं और वे सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य रखते हैं, जिसे हम चित्त की एकाग्रता कहते हैं। वे उनमें स्वतः प्रकट हो जाता है और उनका चित्त एक स्थान पर आकर के स्थिर हो जाता है। इसलिए प्रेम में विवाह नहीं होता, प्रेम केवल प्रेम ही होता है।